हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे सर, डायरेक्टिंग की बात करेंगे। और बहुत ही जल्दी आपका बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट फर्स्ट जो बुक है, जिसके अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, देन आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और आएगा, उसका नाम है कंट्रोलिंग। और उसी तरह से आपका जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो पोर्शन था और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब पोर्शन पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का होता है पूरी तरह से खत्म। तो इसके बाद में एक चैप्टर और पढ़ना है, तो अभी भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि खुशी खुशी जा रहे हो कि सिलेबस हो गया, सिलेबस नहीं हुआ है। सिलेबस हो गया है लेकिन आपको अभी तक याद नहीं हुआ है, अभी तक लर्न नहीं हुआ है। तो उसके लिए लेके आ रहा है डीएसए क्लासेस एक वन शॉट सीरीज। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर आपको वो पोर्शन बताया जाएगा जहां से आपके पेपर्स में क्वेश्चन पुट डाउन होंगे। बच्चों, हमारी ये वीडियो रहती है, ये बेसिकली सीबीएसई, आरबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स को देखते हुए, बोर्ड्स को एंड स्टूडेंट्स को देखते हुए हम फ्रेम करते हैं। अगर बच्चों को कोई भी इशू आए तो सर क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। नंबर क्या है? यस, 9462205541। वेरी गुड। तो ये डाइटिंग वाला चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, अप्रोक्स 26-27 इसके नोट्स के पेज है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनको प्रिंट आउट मिल गया है ना, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इसकी पार्ट 3 to 4 पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, छोटे छोटे पार्ट्स ही आएंगे, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स का एक पार्ट रहेगा मोस्टली। उसके अंदर अपन थोड़ा करके पोर्शन इसका कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आप सो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। अपन 4 से 5 पार्ट बना देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट कम, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन कम रखेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, चलेगा। अब किसी भी टाइम को वेस्ट नहीं किए, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, चलेगा। तो बच्चों, आप सभी को पता है, डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, देखो अभी तक क्या काम स्टार्ट हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ? नहीं हुआ। प्लान बना दिया, स्टाफिंग को यानी कि जो लोग थे उनको भर्ती कर दिया, फिर रिक्रूट कर दिया अभी तक अपने, ठीक है, उनको अपने प्लेस पर बिठा दिया। लेकिन क्या अभी तक स्टार्ट, क्या प्लानिंग, सॉरी, जो वर्क है क्या प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन? सर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, ये एक सबसे अलग हटके जो कंसेप्ट है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस देना, एंड यहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम जो वर्क है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सेइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि उनको बताना कि ये काम करना है, किस वे में करना है, ये सब को उनको अपन डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सर उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं क्या? सर उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर? डायरेक्टिंग के अंदर अपन डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अरे अच्छा, मेरे को बताओ, डायरेक्शंस किसको दोगे? जो आपके एम्प्लॉइज है, जिनको आपने हायर किया है, ठीक है, जिनको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने बुलाया है कि जिस जो पोजीशन थी, जो वैकेंट थी, उस जॉब पोजीशंस के लिए उनको आपने हायर किया है, तो उनको आपको क्या देना पड़ेगा सर? हमको आपको डायरेक्शंस देनी पड़ेगी कि काम को इस टाइप से करना है, ऐसे ऐसे करना है, और कुछ गलती हो तो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर सर बात कर लेते फीचर्स की। क्या बात कर लेते फीचर्स की? तो कितने पॉइंट्स है फीचर्स के? 6 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट है इनिशिएट एक्शन। जैसे मैंने बता दिया कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम स्टार्ट होता है कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, जिसने बोला गया इनिशिएट एक्शन। फिर कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये हर चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्या होती है आपको पता है कि प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सब क्या कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। एक गोल अचीव हो जाता है तो वापस अपन अपने को प्लान करना पड़ेगा, वापस स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा, वो सब क्या कंटिन्यूअस एक्टिविटी। परवेजिव का मतलब आपको पता है कि डायरेक्टिंग भी क्या है, हर जगह रिक्वायरमेंट, हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन पर लेवल है। फिर फ्लो फ्रॉम टॉप, ठीक है, ये कहाँ से चलती है? ये टॉप से स्टार्ट होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलती है। किससे चलती है? टॉप टू बॉटम। अरे लेवल्स पढ़ी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस एंड डील विद द ह्यूमन रिसोर्सेज। इनिशिएट फंक्शन, इट इज द कॉमन ऑफ द मैनेजमेंट
whereas the actual work is started by the giving the direction and the managers get work started in organization। एक्चुअल में जहाँ से काम स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशिएट फंक्शन। ठीक है, सेकंड है कंटिन्यूस एक्टिविटी, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूस एक्टिविटी आपको सबको पता है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी क्या होती है, हर बार जो एक गोल अचीव हो जाता है उसके बाद में अगर वापस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायरेक्शन इज द कंटिन्यूस एक्टिविटी, मैनेजर्स has a continuous activity supervise and motivate his subordinates, यानी उनको क्या बताता है, मोटिवेट करता है। एक गोल अचीव हो जाता है उसके बाद में जो नेक्स्ट गोल है उसकी तरफ अपन काम करते हैं। परवेजिव यानी डायरेक्शन जो हर लेवल पर हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आपको अप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परवेजिव। डायरेक्टिंग रिक्वायर्स एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मैनेजर्स वुड प्रोवाइड द गाइडेंस एंड द इंटरेस्टेड टू देयर सबऑर्डिनेट। ठीक है, उनको कंटिन्यूस वो परवेजिव यानी कि जो डायरेक्टिंग है वो हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, directions are given by the managers to their subordinate and it start from the top and the flow to lower, यानी कि जो सबके ऊपर सीईओ है, मैनेजर है, डायरेक्टर है कंपनी का, वो आपको जो मिडिल लेवल है उनको बताएगा, उनके मैनेजर्स को बताएगा, देन आफ्टर जो प्लांट सुपरिटेंडेंट्स हैं, सुपरवाइजर है उनको बताएगा, और वो फिर किसको बताएंगे, अपने वर्कर्स को। इसलिए क्या बोला, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, द मेन मोटिव ऑफ द डायरेक्टिंग is the bringing the efficiency and the performance. The directing help to improve the performance of the employees. Main aim क्या होता है कि जो employees है उनकी जो performance है वो क्या हो जाए, improve हो जाए। फिर human element है, it involve the study and the modeling of the human behavior. It help in the increase the efficiency, यानी कि जो लोग हैं उनका जो modeling करना, कहाँ पर किस वे में उनसे काम नहीं हो रहा है तो उनको बताना इस काम को ऐसे करना है, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस देना। ठीक है, उसको क्या बोला, ह्यूमन एलिमेंट बोला है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फर्स्ट है, अब इंपॉर्टेंस की बात कर ले। सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, हेल्प इन इनिशिएट एक्शन। यही एक ऐसा फंक्शन है जो इनिशिएट एक्शन लेता है, तो ये आपको हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, डायरेक्टिंग। द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट working when they get the instruction and direction from their superior. Directing function provide the direction to their employees, यानी कि काम स्टार्ट कब होगा, जब अपने जो सुपीरियर है वो अपने को बोलेंगे कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है, इतनी बजे तक करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, तो उसको क्या बोला गया, हेल्प इन इनिशिएट एक्शन। ठीक है, फिर टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉय एफर्ट्स, ये क्या करता है, डायरेक्टिंग क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज है उनके जो एफर्ट्स उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इन ऑर्गेनाइजेशन number of employees are working at the different level and in different job position, they may have the different level of the authority and responsibility, so directing help to integrate their efforts। यानी कि क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन सब अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं, अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं, सबकी अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर किसका अलग है, किसका सबऑर्डिनेट अलग है, किसका बॉस अलग है, तो उन सबको इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट के साथ में काम करता है, वो कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है। और समझ में आया, ये इसके इंपोर्टेंस के पॉइंट थे। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन, क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन डू नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली थ्रू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, दे सुपरवाइजरी ट्राई टू मोटिवेट एंड एनकरेज द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एबिलिटी। यानी कि खाली वो काम खाली डायरेक्शंस का काम ही नहीं करता है, जब जो डायरेक्टिंग है वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज है उनको क्या करता है, सर मोटिवेट करने का भी काम भी करता है कि इस काम को आप ऐसे कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में ये कमी, आप ये करो, ये प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से जो अपनी इफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट काम भी कौन करवाता है, वो भी आपका डायरेक्टिंग ही करवाता है। हेल्प इन एडप्ट चेंजेस, जनरली द एम्प्लॉइज hesitate in the accepting the changes, but through the directing function change can be implemented more easily as while giving the direction and the superior guide to। यानी कि जब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब हेजिटेशन होता है, किसको होता है, जो एम्प्लॉयज होता है उनको हेजिटेशन होता है कि कभी भी कुछ चीजें चेंज आती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो अपने को भी चेंज करना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लोअर लेवल्स के जो मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो घबराते हैं कि इस काम को कैसे करेंगे, अब क्या होगा, सर हमको डांटेंगे। तो डायरेक्शंस जो डायरेक्टिंग है वो आपको ये सब चीजों को बताया था कि कुछ चेंज आ रहा है तो उस चेंज से अपने को कैसे लड़ना है, कैसे काम करना है और इस चेंज को कैसे खत्म करना है। जैसे कि जब जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो काफी सारे अकाउंटेंट वो सब परेशान हो रहे थे, इसको कैसे करेंगे, अब क्या होगा एंड ऑल। बट आपने क्या क्या डायरेक्शंस लिए,
डायरेक्शन ली, अपने सुपीरियर ने बताया इस काम को ऐसे करना, इस वे में करना, तो अपने को क्या वो काम क्या हार्ड लगेगा? नहीं लगे। जब सब अकाउंटेंट मैनुअली काम करते थे, उसके बाद में आपकी टेक्नोलॉजी आई, सर्विसेज आई, ठीक है, तो फिर अपन ने क्या किया, अरे अपन ने लैपटॉप पे, पीसीस पे, यानी कि टेक्नोलॉजीज पे मूव हुए। तो जो जो ज्यादा हेजिटेट हो रहे थे वो तो आउटडेटेड हो गए, लेकिन कुछ हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काम करने की क्षमता रखी, सीखा उन्होंने, तो वो आज काम कर रहे हैं लैपटॉप्स पे, पीसीस पे, टेक्नोलॉजीज पर। तो ये सब क्या, हेल्प इन अडप्ट चेंजेस, यानी कि डायरेक्टिंग ही आपको जो चेंजेस है वो हेल्प करता है, ठीक है, चेंजेस को हेल्प करना। फिर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ये सुपरविजन वाला पार्ट है ना आपका, ये अपने अभी नहीं करना है, ठीक है। फिर है मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ द, तो आज अपन ने यहाँ पर मीनिंग पढ़ा डायरेक्टिंग का, एंड फीचर्स पढ़े, और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।